हेलो फ्रेंड्स, आज है 25 जनवरी। आज हम पढ़ते हैं 25 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स। पहले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है ये 24 फरवरी को मनाया गया है। केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया का अर्थव्यवस्था में योगदान का सम्मान करने के लिए हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 24 तारीख आते ही आपको 24 अक्टूबर याद आना चाहिए। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किस देश में जेट्टो पेंगुइन में H5N1 संक्रमण की पुष्टि की गई? तो ये पुष्टि की गई है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की फिके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लागू हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में वन दीदी पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो वन दीदी जो पहल है ये झारखंड में शुरू की गई है। झारखंड में जो पलामू टाइगर रिजर्व है ना, उसने ग्रामीण महिलाओं को वन और वन्य जीव संरक्षण में सशक्त बनाने के उद्देश्य से वन जीवी दीदी पहल शुरू की है। पलामू टाइगर रिजर्व के आसपास जो 17 सीमावर्ती गांव है उनमें वन जीवी दीदी शुरू की गई है। इसका पर्पज है शिकार को रोकना, वनों की कटाई कम करना तथा पर्यावरण अनुकूल आजीविका को बढ़ावा देना। इसमें 17 सीमावर्ती गांवों से 18 महिलाओं को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं ये हेमंत सोरेन और गवर्नर यहाँ के हैं संतोष गंगवार। झारखंड की जो उधवा झील जो है उसको भी रामसर स्थल में शामिल किया गया है। सरहुल महोत्सव जो है ये झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड में 25 साल बाद पैसा एक्ट लागू किया गया। झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता। झारखंड ने पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू होगी। और हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता। भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी। तो इतना आपको झारखंड के बारे में याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 लॉन्च किया है? तो ये किया है हमारे जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने असम में। ऑप्शन ए असम। असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। मुख्यमंत्री है असम के हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है असम के लक्ष्मण आचार्य। असम चाय का उत्पादन में सबसे मतलब पहले स्थान पर है चाय के उत्पादन में। असम एक सींग वाले गेंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे के लिए नेशनल पार्क कौन सा है? काजीरंगा। डेहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है जिसे पूर्व का अमेजन कहा जाता है। 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है। असम सरकार दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी। असम में मुख्यमंत्री एटी केली दूती पात योजना शुरू की गई। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपये प्रति माह सहायता योजना शुरू की है। असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए AI संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया। असम में जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है ना, उसको 27वां नवरत्न का स्टेटस प्रदान हो गया है। असम के नुमालीगढ़ में एक बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। असम के जो बोडो लोग हैं उनके बाथो धर्म को अलग से जनगणना कोड मिल गया है। असम में पहली बार गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च हुआ।
पूरे देश में पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल जो है ये असम में ही शुरू हुआ है। असम ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की। अम्बुबाची जो मेला है ये असम में लगता है। असम में कछुओं के संरक्षण के लिए एक आदर्श मंदिर है, वो है शंकर नाग शंकर मंदिर। कौन से जिले में है ये? अश्वनाथ जिले में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की छठी संस्करण का जो आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुलमर्ग। बारामूला जो जिला है उसमें प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है ये गुलमर्ग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य का सौंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है? तो ये जो सौंदला जो गांव है ये कहाँ कौन से राज्य में है? ये महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। ये भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इन्हें एडिशनल चार्ज मिला हुआ है अभी। महाराष्ट्र भारत में प्याज और अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन नवी मुंबई में हुआ। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना ने नासिक में भव्य एयर शो आयोजित किया। टाटा ग्रुप महाराष्ट्र की एआई इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन का निवेश करेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बनी है नीदरलैंड। रॉब जेटन नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। अगले प्रश्न पे चलती है। हाल ही में बूंग किस राज्य से संबंधित फिल्म है जिसने बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीता? तो ये बूंग जो फिल्म है ये मणिपुर से संबंधित फिल्म है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री है युमनाम खेमचंद सिंह, गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। मणिपुर में गान नगई त्योहार मनाया जाता है। मणिपुर में इमोइनु इरप्पा त्योहार भी मनाया जाता है। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। मणिपुर में मेरा होऊ चोंगमा महोत्सव मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न। 14वें सिरारा खोंग हाथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर में हुआ है। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया। मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जन सुनवाई पोर्टल जो है ये किया है अभी दिल्ली ने। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली की पुलिस ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए